पैसा आज के टाइम में पैसा बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। सभी को पता है यदि उसके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है तो वो मैक्सिमम 70-80% अपने सारे काम कर सकता है। तो पैसा अगर सुगमता से आसानी से मिल रहा है तो जीवन में बल्ले बल्ले हो सकती है। नमस्कार, मैं प्रमोद डोभाल आपको आज इसी विषय के ऊपर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने जीवन में धन दौलत संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। देखिए, पैसा कमाने के लिए हम जो भी हमें कर्म करना है, जो भी हमें कार्य करना है वो तो हमें करना ही है, उससे हम पीछे नहीं हो सकते। लेकिन हमारी मेहनत करने के बाद भी हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारे जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, हमें दौलत नहीं मिल पा रही है या हमारे पे पैसा रुक नहीं रहा है, तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। अगर आप पूरे सच्चे मन से, अच्छे भाव से, अच्छे श्रद्धा के साथ में इनको करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली आपके जीवन में धन समृद्धि संपन्नता आएगी, ऐसा मेरा यकीन है। देखिए, आपने सुना होगा पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आप कभी भी आए तो कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो ये धन के मार्ग में एक बहुत बड़ा रुकावट है। आप जब भी अपने घर आएं, शाम को आप काम करके अपने घर से थोड़ा दूर हैं, तो जब भी वापस आएं तो कभी भी खाली हाथ घर नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ चीज़ अगर संभव हो, अगर कुंडली का आपको थोड़ा समझ हो तो आपके 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह या 11वें भाव के स्वामी के मित्र ग्रहों का सामान आपको घर में लेके आना चाहिए। अगर वो आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप जो भी आपको लगता है कि आप ला सकते हैं तो वो आपको लेके घर में आना चाहिए। कभी भी खाली हाथ घर नहीं आना चाहिए। दूसरा, रात को जब भी हम बिस्तर पे सोते हैं तो बिस्तर पे सोते समय आपके पैर कभी गंदे नहीं होने चाहिए। हमेशा पैर धो के, उनको साफ करके, सुखा के तभी आपको अपने बिस्तर पे जाना चाहिए। गंदे पैर सोने से ये हमारे जीवन में दरिद्रता लेके आते हैं और धीरे धीरे पैसा आते हुए भी हमारे घर में बरकत नहीं आ पाती। तो पैर धो के अगर आप सोते हैं तो हमारे घर में बरकत आती है, पैसा टिकने लगता है। बहुत सारे लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इससे कोई लाभ नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो अकेली लक्ष्मी माँ के फोटो की पूजा करते हैं। अगर आप धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या करना है कि लक्ष्मी माता जी की ऐसी फोटो लीजिए जिसमें लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ में हो और साथ में शेषनाग भी हो, यानी नाग भी हो। तो ऐसी बहुत सारी आपको फोटो होंगे जहाँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ में है, या विष्णु भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं और साथ में शेषनाग भी हैं। आप ये फोटो भी ले सकते हैं, या जिसमें वो दोनों हैं और साथ में शेषनाग भी हैं। तो जहाँ पर नाग का होना भी इस फोटो में बहुत जरूरी है, वो फोटो आप अपने घर में लगाइए। फिर आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके घर में पैसे का आगमन होने लगता है। याद रखिए दोस्तों, हम राहु से बहुत लोग डरते हैं, हम राहु को बहुत बुरा भी समझते हैं, लेकिन पैसे का सबसे बड़ा स्रोत राहु होता है। राहु बहुत बड़ी दौलत है, जहां पर आप इंसान सोच नहीं सकता, उससे ऊपर की जो दौलत होती है वो राहु ही होती है। तो आप विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का नाग के साथ में, नाग जो है साक्षात राहु का रूप है, तो उनकी भी पूजा कीजिए तो आपको बहुत इससे लाभ होगा। एक लक्ष्मी जी का मंत्र है, मतलब स्रोत्र है, कनकधारा स्रोत्र। ये शंकराचार्य जी ने बोला था। इससे ये माना जाता है कि अगर कोई पूरी ईमानदारी से और सच्चे मन से करता है तो उसके जीवन में दौलत की, सोने की वर्षा होने लगती है। तो कनकधारा स्रोत्र इतना पावरफुल है। ये फ्राइडे के दिन आप कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप कनकधारा स्रोत्र का लक्ष्मी माता की फोटो के सामने करें। उसके बाद उनको कोई मीठी और वाइट चीज़ उन्हें अर्पण करें, उन्हें खिलाएं और फिर खुद भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। अगर इस तरह से आप कनकधारा स्रोत का पाठ करते हैं और साथ में कनकधारा स्रोत के साथ में कनकधारा यंत्र भी स्थापित कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की बारिश होने लगेगी दोस्तों। साथ में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एक और बहुत अच्छा सूत्र है, श्री सूक्तम का पाठ अगर आप करते हैं तो श्री सूक्तम का पाठ भी आपको धन प्राप्ति में बहुत सहायता करता है। ये भी लक्ष्मी माता का एक पाठ है और ये फ्राइडे के दिन किया जाता है। ये भी सेम वैसे ही आप लक्ष्मी माता की फोटो के सामने इसको बैठ के पाठ कीजिए। उसके बाद उनको कोई बताशा, खीर, मीठी खीर या कोई भी वाइट मीठी चीज़ माता को चढ़ाइए, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के साथ साथ धन की प्राप्ति के लिए, धन को टिकाने के लिए आपको गणेश जी की भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि धन के आगमन में सबसे बड़ी रुकावट केतु होता है और केतु के आराध्य देव हैं भगवान गणपति। तो गणपति की पूजा के लिए आप या तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, अदरवाइज आप मंदिर में जाके गणेश जी को बुधवार के दिन हरी घास या कोई भी हरी चीज़ें चढ़ाइए
उससे आपके मार्ग में आने वाली, पैसे के मार्ग में आने वाली सारी रुकावटें दूर होंगी और आपके जीवन में पैसे का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। गणेश जी को आप जब भी पूजा करते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ मीठा, लड्डू या कोई भी चीज़ लेके जरूर जाएं। उसमें से जो भी आप लेके गए हैं एक चीज़ उनके सामने चढ़ा दें। बाकी बचे हुए प्रसाद को आप मंदिर के बाहर बैठे हुए बच्चों को या लोगों को बांट दें। उसे वापस घर नहीं लेके आना है और उसमें से थोड़ा ग्रहण भी आपको करना है। आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये सारे उपाय अपनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होने लगी है, आपके जीवन में बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है और हो सकता है इन उपाय से आपके जीवन में एक नई खुशी, एक नई उमंग, नया आनंद आ जाए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा, बुरा लगा या इसमें कुछ क्या कमियां रह गई थी, या आप किसी और विषय पे भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रमोद डोभाल।